लेट्स डिस्कवर इंडिया में आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हम आपको भारत के चमत्कार कहे जाने वाले कोणार्क मंदिर ले जा रहे हैं। कोणार्क रेल, सड़क और वायु मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। कोणार्क का निकटतम रेलवे स्टेशन पुरी रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 27.74 किलोमीटर दूर है। पुरी भारत के विभिन्न हिस्सों से ट्रेनों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कोणार्क का निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सड़क मार्ग से भुवनेश्वर हवाई अड्डे से कोणार्क की दूरी लगभग 63 किलोमीटर है। कोणार्क का निकटतम बस स्टेशन कोणार्क बस स्टैंड है। इस वीडियो में हम आपको मंदिर के बारे में बारीक और विस्तृत जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। वैसे हम पहले भुवनेश्वर हवाई अड्डे से पुरी गए, फिर चिल्का झील और फिर वापस लौटते समय कोणार्क मंदिर गए। पुरी और चिल्का पर हमारे पिछले वीडियो को दर्शकों से बहुत प्यार मिला। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो विवरण में लिंक दिए गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यात्रा से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। दोपहर के भोजन के तुरंत बाद हमने चिल्का से कोणार्क तक अपनी यात्रा शुरू की। हम कुछ खूबसूरत ग्रामीण दृश्यों के बीच से गुजरे। ओडिशा में बहुत सारे पेड़ हैं। संभवतः यही कारण है कि तटीय क्षेत्र होने के बावजूद यहां उमस नहीं थी। हरियाली देखिए, वहां हर जगह पेड़ थे। चिल्का के साथ पोड़ा से कोणार्क की दूरी 90 किलोमीटर है और यात्रा में 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। पिछले दिन हुई बारिश के कारण आसमान साफ था और हवा ठंडी थी। हवा से मुझे याद आया कि इतने सारे पेड़ों के बावजूद न जाने क्यों पुरी और कोणार्क में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब थी। हमें अपने मोबाइल पर 250 से 280 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक के अलर्ट मिल रहे थे, जो किसी भी मानक के हिसाब से बहुत खराब है। लोगों को सचेत किया गया कि वे घर में ही रहें और बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकलें। हमने कोणार्क में OTDC के यात्री निवास में अपना आवास बुक किया। प्रवेश द्वार से भवन परिसर अच्छा लग रहा था। आइए चलकर देखें कि यह अंदर कैसा है। यह एक विशाल संपत्ति पर बनाया गया है, जिसमें लॉन और बच्चों के खेलने के लिए खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ये रहा होटल के अंदर के क्षेत्र का 360 डिग्री दृश्य। लगता है हमारे सुवीर को यह जगह पसंद आ गई, क्योंकि उसे झूलने के लिए झूला मिल गया। हमने वहां कुछ प्यारी बत्तखों को भी टर टर करते हुए घूमते हुए पाया। अब आइए कमरे देखें। यह हमारा सेमी सूट कमरा है। आप देख सकते हैं कि यह एक साफ और सुव्यवस्थित कमरा है, जिसमें एक एयर कंडीशन, टीवी, ड्रेसिंग टेबल और अपना सामान रखने के लिए एक अलमारी है। अब आइए टॉयलेट पर नजर डालें। यह गीजर और वेस्टर्न सिटिंग कमोड वाला एक विशाल और सुव्यवस्थित टॉयलेट है। फ्रेश होने के बाद हम विश्व प्रसिद्ध स्मारक कोणार्क सूर्य मंदिर देखने गए। ऊंचा कोणार्क सूर्य मंदिर हमें दूर से ही दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया और नीली बत्तियां जलने लगीं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि अधिकारियों ने इस स्मारक पर इस तरह की अजीब तरह की लाइटिंग लगाने का फैसला क्यों किया है। यह किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। मैं बहुत निराश था, क्योंकि इस अजीब रोशनी के कारण हम न तो उचित तस्वीरें और वीडियो ले सके और न ही इस विश्व प्रसिद्ध स्मारक को ठीक से देख सके। चूंकि बंद होने का समय हो गया था, हम भारी मन से निराशा के साथ स्मारक से बाहर निकले। दिन 2, चंद्रभागा समुद्र तट और कोणार्क मंदिर की फिर से दौरा।
चंद्रभागा समुद्र तट के ठीक पास कुछ खूबसूरत मूर्तियों ने मेरा ध्यान खींचा और मैंने उस स्थान का दौरा किया। सुबह का समय होने के कारण मूर्तिकार उपलब्ध नहीं थे। मैंने बस इन अद्भुत मूर्तियों की तस्वीरें और वीडियो ली और समुद्र तट पर चला गया। यह प्रसिद्ध चंद्रभागा समुद्र तट है। चंद्रभागा कोणार्क का एक खूबसूरत समुद्र तट है। यह भारत के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों में से एक है। यह ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला समुद्र तट बन गया। ब्लू फ्लैग पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सुविधाओं से सुसज्जित पर्यावरण अनुकूल समुद्र तटों को दिया जाने वाला एक प्रमाणन है। विश्व स्तरीय समुद्र तट का आनंद लेने के बाद हम फिर से कोणार्क सूर्य मंदिर गए। हमें भुवनेश्वर के लिए जल्दी निकलना था। चूंकि पिछली शाम कोणार्क की सैर से हम संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हम दोबारा कोणार्क गए। कोणार्क मंदिर के ठीक पहले एक विशाल बरगद के पेड़ ने हमारा ध्यान खींचा। हम सभी इसकी ओर आकर्षित हो गए और कुछ समय उस विशाल पेड़ के नीचे बिताया। इस मंदिर की अद्वितीय वास्तुकला और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर हमें फिर से आकर्षित कर लाई है। यदि हमने दोबारा कोणार्क स्मारक का दौरा नहीं किया होता तो हमें वास्तव में पछतावा होता। ऐसी है इस अद्भुत संरचना की महिमा। यह भव्य मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। कोणार्क का अर्थ दो संस्कृत शब्दों के संयोजन से निकला है, कोण जिसका अर्थ है कोना और अर्क जिसका अर्थ है सूर्य। तो कोणार्क का अर्थ है सूर्य का कोना या सूर्य का कोण। कोणार्क सूर्य मंदिर की यह अद्भुत संरचना 1250 ईस्वी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हादेव प्रथम द्वारा बनाई गई थी। यह मंदिर एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है, जिसमें 7 घोड़े हैं और उस पर सूर्य देव सवार हैं। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्क्रीन पर आप जो छवि देख रहे हैं वह मूल सूर्य मंदिर की प्रतिकृति है। कोणार्क के मुख्य मंदिर का शिखर, जिसे स्थानीय भाषा में बड़ा देउल या बड़ा गर्भगृह शिखर कहा जाता है, अब मौजूद नहीं है। अनुमानतः इसकी ऊंचाई 70 मीटर या 229 फीट थी। एक प्रचलित सिद्धांत के अनुसार बड़ा देउल के मध्य में चुंबक की सहायता से उड़ती हुई सूर्यदेव की एक मूर्ति हुआ करती थी। दीवार के प्रत्येक 2 ग्रेनाइट पत्थरों के बीच एक लोहे की प्लेट डाली गई थी और मंदिर के शीर्ष पर 52 टन का एक चुंबकीय पत्थर स्थापित किया गया था। मंदिर के शिखर और मूर्ति को बाद में 16वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, जबकि मंदिर के शीर्ष पर लगे चुंबक को पुर्तगाली नाविकों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि उनके कंपास पर शक्तिशाली चुंबक के प्रभाव से उनके जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। अब जो बचा है वह भद्र देउल है, जो दूसरा गर्भगृह है। यह लगभग 30 मीटर या 100 फीट ऊंचा है। यहाँ स्क्रीन पर आप जो परिसर देख रहे हैं वह नाट्य मंदिर प्रांगण है।
इसकी ऊंचाई 55 फीट थी, लेकिन अब यह केवल 26 फीट रह गई है। इस मंदिर की एक विशेषता यह थी कि सूर्य की पहली किरणें नाट्य मंडप से होकर गुजरती थीं, फिर जगन मोहन देउल से होकर मंदिर के मुख्य गर्भगृह में सूर्य देव की मूर्ति तक पहुंचती थीं। इससे सूर्य देव की मूर्ति में दिव्य चमक होती थी। ऐसी थी मंदिर की इंजीनियरिंग। मंदिर का निर्माण टाइम मशीन के रूप में किया गया था। समय यात्रा के लिए नहीं, बल्कि समय को प्रकट करने के लिए। यह समय बीतने का प्रतीक है, जिसे सूर्य देव द्वारा शासित माना जाता है। प्रवेश द्वार पर ही आपको हाथी के नीचे मनुष्य और शेर के पैरों के नीचे हाथी की विशाल मूर्तियां मिलेंगी। सिंह शक्ति का प्रतीक है और हाथी धन का प्रतीक है। जब ये दोनों एकजुट हो जाते हैं, तो इससे अहंकार पैदा होता है और शेर और हाथी के नीचे कुचला हुआ मनुष्य अहंकार के साथ उसके पतन का प्रतीक है। क्या यह पहिया परिचित दिखता है? जी हां, आप सही सोच रहे हैं, यह वह पहिया है जिसे हम भारतीय मुद्रा नोटों पर देखते हैं। ये जो विशालकाय पहिए आप यहां देख रहे हैं, ये कोई साधारण पहिए नहीं है। पूरे मंदिर परिसर में ऐसे 24 पहिए हैं। प्रत्येक पहिए का व्यास 9 फीट और 9 इंच है और इसमें 16 कीले हैं। मंदिर परिसर का प्रत्येक पहिया छाया के आधार पर आपको सटीक समय दर्शाता है। पहिए की प्रत्येक बड़ी कील दिन के 3 घंटे का प्रतिनिधित्व करती है और प्रत्येक छोटी कील 1.5 घंटे का प्रतिनिधित्व करती है। कुल मिलाकर वे दिन के 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहिए के किनारों पर छोटे बिंदु समय के मिनट और सेकंड दर्शाते हैं। समय की गणना उन 24 पहियों के क्षेत्र पर पड़ने वाली छाया के आधार पर की जाती है। मंदिर परिसर के प्रत्येक कोने पर हजारों नक्काशियां हैं, जो पृथ्वी पर मानवीय गतिविधियों को दर्शाती हैं। मंदिर का प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक दीवार और प्रत्येक खंड आपको कोई न कोई कहानी बताता है। नक्काशी का विवरण इतना बढ़िया है कि यह आपके होश उड़ा देता है। इसमें जन्म से लेकर मानव जाति की मुक्ति तक की संपूर्ण प्रक्रिया का चित्रण किया गया है। आपको सुबह से शाम तक मानव जाति की हर गतिविधि मिलेगी। इसमें जन्म, बचपन, किशोरावस्था, कामसूत्र, पारिवारिक जीवन, बुढ़ापे और मृत्यु से लेकर मानव जाति के जीवन चक्र को चित्रित करने वाली मूर्तियां हैं। इस अद्भुत मंदिर को बनाने में लगभग 1200 मूर्तिकारों ने काम किया है। यूनेस्को ने वर्ष 1984 में कोणार्क सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। इसके साथ हम कोणार्क की अपनी यात्रा के अंत पर आते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जहां हम भुवनेश्वर की कुछ और दिलचस्प जगहों की खोज करेंगे। लेट्स डिस्कवर इंडिया देखने के लिए धन्यवाद।